नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। संसद का विशेष सत्र खत्म होते ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा के एक स्पीच को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। नॉर्वे की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ओस्लो यूनिवर्सिटी में कई बातों पर अपने अंदाज में बेबाकी से राय रखी और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सोच और रणनीति पर खुलकर बात की। राहुल गांधी का यह बयान सामने आने के बाद कयास एक बार फिर से तेज हो गए हैं। क्या कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाने पर जल्द जोर दे सकती है? We are not going to tolerate the murder of Indian democracy. India is not a democracy anymore, but there are still many, many people who are contesting the attack on the democratic structure. संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। संसद का विशेष सत्र एक दिन पहले ही खत्म हो गया और संसद का विशेष सत्र खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के विदेशी दौरे के दौरान दिए गए एक भाषण को कई टुकड़ों में सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया। राहुल गांधी की तस्वीरें नॉर्वे विजिट की हैं। जब इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी ओस्लो यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। राहुल गांधी ओस्लो यूनिवर्सिटी में भारत और इंडिया नाम को लेकर चल रहे विवाद पर बोले। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के बदलते हालातों पर अपनी राय रखी। 2014 के बाद बदले भारतीय राजनीति पर बयान दिया और पहली बार राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सोच और रणनीति के बारे में भी बयान दिया। विदेशी जमीन से इंडिया गठबंधन के बारे में बताना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। राहुल गांधी ने नए नवेले इंडिया अलायंस के बारे में उठ रहे बहुत सारे सवालों को काफी हद तक साफ कर दिया है। आपको बता दें कि आज की तारीख में विपक्षी गठबंधन की तरफ से किसी एक चेहरे के नाम का ऐलान पूरे देश में सत्ता के खिलाफ सीटों का बंटवारा और उस पर कैंडिडेट्स को तय करना अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर राहुल गांधी ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। सीट बंटवारे के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि केरल में वाम दल और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं, इनमें कोई जीते लेकिन बीजेपी नहीं जीत सकती। राहुल गांधी ने माना कि पश्चिम बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में थोड़ी जटिलता है, लेकिन राहुल ने उम्मीद जताई कि बातचीत जारी है और नतीजे जल्द सुधरेंगे। State like Kerala, we fight the left. We ensure that BJP doesn't win a single seat there, and we have a full-scale fight with the left. We don't agree with them ideologically. Let's see who wins. But whoever wins, the BJP is not there. Bengal is slightly more complicated. UP is slightly more complicated. That it would be beneficial for everybody to stand together against the BJP. इंडिया गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने आगे कहा कि सभी दलों ने संकल्प लिया है कि हम लोकतंत्र की हत्या स्वीकार नहीं करेंगे, आरएसएस को कब्जा नहीं करने देंगे, असमानता स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें कुछ उद्योगपतियों की मदद की जाती है। साथ ही तय हुआ है कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा में ज्यादा खर्च करे। Every single person on that alliance, regardless of which party, is agreed that we are not going to tolerate the murder of Indian democracy. We're not going to accept it. Second, every single person over there is of the view, that we are not going to let the RSS capture our institutional framework. All of them agree that government needs to spend much more money on healthcare and education and needs to be involved in that. विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद से केंद्र सरकार की तरफ से देश का नाम भारत रखे जाने के कयासों पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश का नाम बदला जाता है तो विपक्षी गठबंधन भी अपना नाम बदलकर भारत रख लेगा। I don't think there's been any other political formation who by choosing their name has made the incumbent change the name of the country. I think that's a world record. And the funny thing is, the next part of this story, because if and when he does change the name, we will also change the name. Right. and then he will have to change the name again.
ओस्लो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए ये ऐसा लोकतंत्र है जहां आपको अपनी बात रखने की अनुमति नहीं। मानहानि मामले का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि उन पर 24 मामले हैं, उनसे 55 घंटे तक पूछताछ की गई और उन्हें 2 साल की जेल की सजा दी गई। भारत में पहली बार किसी को आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम सजा दी गई, जो चौंकाने वाली बात है। India's democracy is under severe assault and attack. India is also defending its democracy. When that defense stops, if it stops, then I will say India is not a democracy anymore. But there are still many, many people who are contesting the attack on the democratic structure. So I cannot say the fight is over. I think we're going to win the fight. भारतीय राजनीति का युवा और जोशीला चेहरा, नेहरू गांधी परिवार की मौजूदा पीढ़ी का चमकता हुआ नाम और भारतीय राजनीति में कांग्रेसी विरासत की उम्मीद, इन तमाम पहचानों से इतर राहुल गांधी में कुछ और भी ऐसी बात है जो उनकी शख्सियत को दूसरे से अलग करती है, भारतीय राजनीति में उनकी एक अलग पहचान को कायम करती है। राहुल गांधी का बेबाक अंदाज और सीधा हमला उनकी पहचान को भारतीय राजनीति में दूसरों से जुदा करता है। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी मौजूदगी को अलग अंदाज में दर्ज करवाया है और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने और संसद सदस्यता वापस मिलने के बाद राजनीति में राहुल की वैल्यू अचानक बढ़ गई और 2024 लोकसभा चुनावों से पहले राहुल की पॉपुलैरिटी ने कांग्रेस में भी नई जान फूंक दी। एक तरफ राहुल गांधी विदेशी जमीन से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर बयान तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही विपक्षी एकता में राहुल के चेहरे को सर्वोपरि करने की सुगबुगाहट भी तेज है। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदलने की शुरुआत की है। उसने सत्ता पक्ष को चौकन्ना और विपक्ष के जोश को हाई कर दिया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों की लामबंदी में राहुल गांधी की भूमिका ने देश की राजनीति में एक नए राहुल के उदय का ऐलान किया है। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की एकला चोलो की नीति को तोड़ा। राहुल ने उन तमाम विपक्षी दलों के साथ शांति के साथ डील की जो कांग्रेस की खिलाफत करते आए। पीएम पद की महत्वाकांक्षा रखने वाली ममता को राहुल गांधी ने विपक्षी एकता में आने के लिए मनाया। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर नाराज चल रही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को राहुल संग लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही राहुल गांधी ने लालू यादव से मुलाकात करके विपक्षी एकता को सर्वोपरि बताने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि वो राहुल गांधी ही थे जिन्होंने विपक्षी कुनबे को इंडिया नाम सुझाया, जिस नाम ने मोदी सरकार को अलग भंवर में फंसा दिया। राहुल गांधी की बदली पॉलिटिक्स ने विपक्षी गठबंधन में मौजूद कांग्रेस विरोधियों को भी राहुल की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया है। Our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais, they are the future. भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही ये कहा जाने लगा था कि राहुल गांधी ने अपनी छवि को पूरी तरीके से बदल दिया है। जिस तरह से उन्होंने दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम तक देश के कई राज्यों को कवर किया था, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उसी लोकप्रियता के दम पर कर्नाटक चुनाव में पार्टी ने प्रचंड जीत भी दर्ज कर ली। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और उसमें जान फूंकने की लगभग पूरी जिम्मेदारी इस वक्त राहुल गांधी के कंधों पर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी आज राजनीति के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां सियासी चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा धाकड़ नेता उनकी काबिलियत का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। लोकसभा की 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस के जख्मों पर अब सिर्फ राहुल ही उम्मीद का मरहम नजर आ रहे हैं, जबकि राहुल पर राजनीति के वो अत्याचार हो रहे हैं जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। विरोधी नेताओं ने राहुल की ऐसी छवि कर दी जिससे कांग्रेस को नुकसान तो हुआ, लेकिन राहुल मानते हैं कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, जो आप मुझे कहना चाहते हो कहो। वो जो बोल रहा है, हाँ जी, उसके अंदर डर है। वो उसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, वो उदास है, उसके रिश्ते मतलब ठीक नहीं चल रहे, तो किसी और को गाली देने की जरूरत दे रहा है। मैं स्वागत कर रहा हूँ, और दो,
अच्छी लगती है, और बोलो, और नाम दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। राहुल गांधी ने इससे संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी में गांधी परिवार दूसरे नेताओं को भी तवज्जो देती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो गैर गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस के पास भी विपक्षी दलों को दिखाने के लिए कुछ खास नहीं था। विपक्षी एकता की जो 2 बैठक भी हुई, उनमें सिर्फ इस बात पर चर्चा हो पाई कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक कॉमन एजेंडा रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि मोदी बनाम कौन, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब यहीं पर सारा खेल बदलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से राहत और संसद की सीट वापस मिलने के बाद अब कांग्रेस खुलकर राहुल गांधी को बतौर पीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी खेमे में कांग्रेस की अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी। कांग्रेस 2024 के लिए राहुल को इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम का चेहरा बनाने की पूरी कोशिश करेगी। क्षेत्रीय दलों के बीच कांग्रेस अपनी सबसे पुरानी पार्टी वाली पहचान को जमाने की तैयारी करेगी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़ी बार्गेनिंग करने की तैयारी जरूर करेगी। और जिस तरह राहुल गांधी देश हो या विदेश मोदी सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी की सरकार पर आक्रामक हैं, उसने विपक्षी एकता में राहुल के बढ़ते कद और राहुल के कॉन्फिडेंस की अलग धार दिखाई है। और आने वाले दिनों में ये कांग्रेस के लिए बड़ी राहत के संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।